हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सिविल सर्विसेज का अड्डा में। टुडे वी विल डिस्कस बीपीएससी मेंस टॉपिक इन केस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, डेट कम इन GS1 पेपर। ठीक है, तो GS1 में 3 टॉपिक होते हैं, जैसे आप सभी को पता होगा। हिस्ट्री सेक्शन होता है, करंट अफेयर सेक्शन होता है और स्टैटिस्टिक्स सेक्शन होता है। ठीक है, तो करंट अफेयर सेक्शन जो होता है वो काफ़ी डायनेमिक होता है और उसमें बहुत सारे टॉपिक को हम लोग को मतलब डिस्कस करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये काफ़ी डायनेमिक होता है। इसमें कुछ भी पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो ये जो बर्निंग टॉपिक है, जो पूरे मतलब बना हुआ है आजकल के माहौल में, वो है हमारा रशिया यूक्रेन वार। ठीक है, और इससे क्वेश्चन आने की संभावना एकदम 100% है, क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए मैं इस मेन टॉपिक को आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूँ और आई होप ये आपके प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। ठीक है, और हाल ही में यूपीपीसीएस का जो मेंस का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये टॉपिक डायरेक्टली पूछा गया है कि what is the response of India, ठीक है, behind the for the Russia Ukraine war and what are the challenges India will face globally, ठीक है, due to this war। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन पूछा गया था और संभावना है कि बीपीएससी में भी इस बार जो मेंस होने वाला है दिसंबर लास्ट में, उसमें भी ये टॉपिक डिस्कस किया जाए। तो संक्षेप में, ब्रीफ में वी विल डिस्कस टुडे रशिया यूक्रेन वार, रीजन बिहाइंड दिस वार एंड इंडिया रिस्पॉन्स टू दिस वार एंड व्हाट आर द चैलेंजेज, ठीक है, टू इंडियाज रिस्पॉन्स, उसे हम लोग देखेंगे। ठीक है, देन आफ्टर सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे कि ग्लोबल जियोपॉलिटिकल चेंजेज, ठीक है, ड्यू टू दिस वार एंड इंडिया वेयर इट स्टैंड। ओके, तो इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट आर द रीजन बिहाइंड ऑफ द रशिया यूक्रेन वार। ओके, तो आप लोग को थोड़ा सा ब्रीफ में मैं बताने की कोशिश करूंगा कि रशिया जो था, ठीक है, यूक्रेन जो था वो रशिया का एक पार्ट था। ठीक है, और लेकिन 1991 के बाद, ठीक है, सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया और रशिया यूक्रेन जो है ये एक अलग कंट्री के रूप में अपने आप को इस्टेब्लिश किया। ठीक है, और इस प्रकार क्या हुआ कि ये अभी तक एक अपने आप में मतलब एक स्वतंत्र था, लेकिन काफ़ी हद तक इसके जो सिटीजन्स थे वो रशियन ही थे। ठीक है, जो इसके ईस्टर्न बाउंड्री में, नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री में आते थे वो रशियन ही थे। ठीक है, और जो भी रशियन थे तो रशियन लैंग्वेज ही बोलेंगे। ठीक है, तो यूक्रेन जो अभी वार हो रहा है यूक्रेन का रशिया के साथ, उसकी जो मेन 3 रीजन है वो ये है कि फर्स्ट रीजन ये है इसका, अटेम्प्ट्स बाय यूक्रेन टू एंड कल्चरल टाइज बिल्ट विथ रशिया। ठीक है, तो जो भी रशिया के साथ कल्चरल टाइज जुड़ा हुआ था उसको यूक्रेन कोशिश कर रहा है ख़त्म करने का। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर एक टॉपिक देख सकते हैं कि रशिया यूक्रेन क्या कर रहा था कि यहाँ जो पब्लिक सेक्टर में जो भी वर्कर होते थे उनके लिए मैंडेटरी कर दिया गया कि आप यूक्रेनियन लैंग्वेज ही बोलेंगे। इफ़ यू नो यूक्रेनियन लैंग्वेज देन यू कैन एम्प्लॉय इन पब्लिक सेक्टर एज अ वर्कर। ओके, तो रशियन लैंग्वेज को यहाँ पर मान्यता एकदम बंद कर दी गई। ठीक है, रशियन लैंग्वेज को यहाँ पर बैन कर दिया गया। ठीक है, रशियन लैंग्वेज को यहाँ पर अलाउ नहीं किया जा रहा था। तो ये एक बहुत ही अच्छा मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हो एग्जाम्पल के साथ कि रशियन यूक्रेन जो था वो रशिया के साथ कल्चरल टाइज को एकदम ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था। सेकेंड रीजन है प्रोटेक्ट द ऑटोनोमस एग्जिस्टिंग ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन कोशिश कर रहा था कि अपने कंट्री को एक ऑटोनोमस कंट्री के रूप में एग्जिस्ट करवा सके। ठीक है, इसके लिए वो लगातार कोशिश भी कर रहा था और इस प्रकार इसीलिए वो इसके कारण भी वो रशिया के बंधन से बाहर निकलना चाहता था और इस प्रकार वो नाटो की तरफ इन्फ्लुएंस हुआ था। और ये जो थर्ड रीजन है, ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ नाटो, यही बर्निंग रीजन है बिहाइंड दिस रशियन यूक्रेन वार। ठीक है, और ये जो वार बर्स्ट हुआ, ठीक है, ये इसका परफेक्ट रीजन है, ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ नाटो। ओके, इन erstwhile Soviet Union region with Ukraine as a major remaining territory between direct Russia NATO phase। यानी कहने वाली बात यह है कि जो हमारा जो नाटो जो है, ठीक है, अगर क्या बोलते हैं यूक्रेन एज ए मेंबर के रूप में शामिल होने के लिए अलाउ कर दिया था, सहमति दे दिया था, एग्री हो गया था कि वो नाटो का मेंबर बन जाएगा, तो उससे क्या होता कि नाटो का जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है वो यूक्रेन के ईस्टर्न बाउंड्री में आ जाता और वो रशिया के लिए थ्रेट बन जाता, क्योंकि रशिया का जो है यूएसए से नहीं बनता है और नाटो में जो मेन कंट्री है, ठीक है, मेन
वो यूएसए ही है, ठीक है। इसलिए ये मेन रीज़न था कि रसिया बोलता था कि यूक्रेन शुड नॉट ज्वाइन नाटो एज ए मेंबर, ठीक है। और यही कारण था कि ये 3 रीजन थे बिहाइंड द रसिया यूक्रेन वार, ओके। तो जो रूट है, ठीक है, प्रेजेंट डे वार का, वो इन्हीं 3 पॉइंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, रिस्पॉन्स फ्रॉम वेस्टर्न नेशन, कि ये जो रसिया यूक्रेन वार हुआ, ठीक है, तो क्या रिस्पॉन्स हुआ, वेस्टर्न कंट्री ने कैसा रिस्पॉन्स दिखाया। तो पहला ये है कि द रिस्पॉन्स फ्रॉम यूएस एंड यूरोपियन एलाइज इज ड्राइवन बाय सैक्शन अगेंस्ट रसिया, यानी रसिया के विरुद्ध बहुत सारे सैक्शन लगा दिया गया यूएस और यूरोपियन कंट्री ने। सेकेंड क्या है, प्रोवाइडिंग मिलिट्री इक्विपमेंट, केस एंड डिप्लोमेटिक सपोर्ट टू यूक्रेन, यानी यूक्रेन को डिप्लोमेटिक सपोर्ट दिया गया, बहुत सारे केस भी दिया गया, मिलिट्री इक्विपमेंट से उनको सहायता की गई कि आप लड़ो, हम आपके साथ हैं, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्स था वेस्टर्न कंट्री का। सेकेंड था कि रिजोल्यूशन अगेंस्ट रसिया एट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये 3 जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर रशिया के विरुद्ध, रशिया के अगेंस्ट रिजोल्यूशन पास कराया गया और उसको क्या बोलते हैं, बैन किया गया, उस पर सैंक्शन लगाया गया, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्स था वेस्टर्न नेशन का, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये पॉइंट अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द रिस्पॉन्स फ्रॉम वेस्टर्न नेशन बिहाइंड टू दिस वार, तो ये इसको आप मतलब अच्छे से मतलब मेंशन कर सकते हो। मैंने शॉर्ट में यहाँ पर आपको पॉइंट बाय समझाने की कोशिश की है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंडिया रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इंडिया रिस्पॉन्स को मैंने 4 पॉइंट में मैंने बताया है, ठीक है। इंडिया का रिस्पॉन्स क्या रहा, पहला पॉइंट ये है कि इंडिया ने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्स मतलब मेंटेन किया रखा, ठीक है। इंडिया हैज मेंटेन्ड एन इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्स, ठीक है, टू दिस वार, ठीक है, बेस्ड ऑन इट्स नेशनल इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल्स रेदर देन प्रेशर ऑफ एनी नेशन, यानी इंडिया जो है किसी भी नेशन के प्रेशर में नहीं आया, ना ही ये रशिया के सपोर्ट में गया, ना ही ये क्या बोलते हैं यूएसए के दबाव में आया, ठीक है। और ये एक इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्स, ठीक है, मेंटेन किया, ठीक है, बेस्ड ऑन इट्स नेशनल इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल्स, ठीक है। और उसका सबसे अच्छा यहाँ पर दिया हुआ है रीजन कि इंडिया एब्सटेंड फ्रॉम वोटिंग इन ऑल रेजोल्यूशन, तो जो भी रेजोल्यूशन यूएन में पास हुआ, जनरल असेंबली में, सिक्योरिटी काउंसिल में, ठीक है, उसमें जो इंडिया था वो अब्सेंट रहा, ठीक है, वोटिंग से ही अब्सेंट रहा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है इंडिया का रिस्पॉन्स का, ठीक है, इंडिया वर्क टुवार्ड्स अ सेफ एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन बेस्ड ऑन इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स, तो इंडिया ने क्या बोलते हैं एक सेफ और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस की तरफ काम किया, ठीक है, उसकी तरफ वो मूव किया कि एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन निकले, ठीक है। और क्या बोलते हैं जो जो मतलब इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, जो इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स हैं कि ग्लोबली एक मतलब बेटर इन्वायरमेंट होना चाहिए, उसी बेसिस पर इंडिया मूव किया, ठीक है। थर्ड रिस्पॉन्स है इसका, इंडिया डजंट विलीफाई एनी साइड, यहाँ पर विलीफाई होगा, ओ की जगह आ ही आ जाएगा, ठीक है। तो इंडिया जो है किसी भी साइड को यहाँ पर सपोर्ट नहीं किया, किसी भी साइड को फेवर नहीं किया, ठीक है, बट प्रोवाइड्स ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ एंड असिस्टेंस टू पीपल रेदर देन आर्म्स, और इसके अलावा उसने क्या बोलते हैं पीपल को, जो वहाँ के लोग थे यूक्रेन के, उसको मानवीयता सहायता प्रदान किया, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ दिया, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दिया, ठीक है, आर्म्स के बदले, ठीक है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि इंडिया ने क्या बोलते हैं यूक्रेन को 90 टन का ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दिया, यानी मेडिकल्स वगैरह जो भी थे उसको वो पहुंचाया, 90 टन का असिस्टेंस इंडिया ने भेजा, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है कि फोर्थ पॉइंट इज डैट इंडिया हाईलाइट्स, ठीक है, इट हाईलाइट्स स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी इन टाइम्स ऑफ ग्लोबल अपहीवल, ठीक है। अब जब ग्लोबली ये पूरा एकदम अपहीवल हो रहा है, ठीक है, मतलब हलचल पूरा मचा हुआ है पूरी दुनिया में, ठीक है, यहाँ पर इंडिया ने अपने आप को एक स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी के रूप में हाईलाइट करवाया, ठीक है, और ये दर्शाया कि इंडिया अपने आप में ऑटोनॉमस है, किसी के दबाव में नहीं आता है, ठीक है। और ये कोशिश किया कि टू रीच अ पीसफुल रिजोल्यूशन थ्रू शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आपस में क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए ये कोशिश किया कि पीसफुल रिजोल्यूशन की तरफ बढ़ा जाए, ठीक है। तो दिस आर द 4 पॉइंट्स, ठीक है, थ्रू विच वी कैन एलेबोरेट ब्रीफली अबाउट द इंडिया रिस्पॉन्स, ठीक है, टू यूक्रेन रशिया वार, ओके। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस, ठीक है,
टू इंडिया रिस्पॉन्स। अब इंडिया जैसा रिस्पॉन्स किया, ठीक है, इंडिया को बहुत जगह फेस भी करना पड़ा। अभी हाल ही में अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते हो तो जयशंकर जब हाल ही में क्या बोलते हैं यूरोपियन यूनियन गए थे, अभी हाल में जर्मनी और फ्रांस वगैरह कहीं गए थे, तो वहाँ पर यूरोपियन यूनियन के जो डेलीगेट्स थे उन्होंने पूछा कि क्या आप क्या बोलते हैं रसिया से तेल खरीद कर, रसिया से ऑयल खरीद कर क्या आप क्या बोलते हैं यूक्रेन को यूक्रेन के अगेंस्ट में हैं, रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो इंडिया को फेस करना पड़ा, ठीक है, जिस प्रकार उसने रिस्पॉन्स दिया था रशिया यूक्रेन वार के प्रति, ठीक है, और एक इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस के रूप में बना रहा, ये अपने डिसीजन पर टिका रहा कि हम एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। हम चाहते हैं कि एक पीसफुल रिजोल्यूशन हो, ठीक है, थ्रू द शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, और क्या बोलते हैं ये एक इंडिपेंडेंट मतलब मूव रखा ये इंडिया यूक्रेन रशिया के प्रति, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट था, ये जो स्टेप लिया गया क्या था ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट बने रहने का वार के प्रति, ठीक है, किसी भी पार्टी को फेवर नहीं करने का, तो उससे जो भी चैलेंजेस हो सकते हैं जो इंडिया को फेस करना पड़ा वो यहाँ पर है। 3 पॉइंट में मैं काफ़ी अच्छे से आपको बताने जा रहा हूँ। पहला पॉइंट ये है क्लोजनेस विथ यूएसए। अब एक्चुअली क्या है कि इंडिया यूएसए जो है ना, ये इनका बहुत सारे स्ट्रेटजिक इशू में कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। यानी कहने वाली बात यह है कि बहुत सारा इशू है जिसमें यूएस और इंडिया साथ में खड़े हैं और साथ में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। दोनों का विजन सेम है। बोथ कंट्री हैव कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑन वेरियस इशू, ठीक है। और फॉर एग्जांपल यहाँ पर सबसे अच्छा एग्जांपल है कि पीसफुल क्या बोलते हैं इंडो पैसिफिक ओशियन, ठीक है, पीसफुल इंडो पैसिफिक ओशियन। और क्वाड भी आप अपने आप में समझ सकते हो कि क्वाड भी बहुत बेहतरीन एग्जांपल है जहाँ पर यूएस और इंडिया एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के साथ क्वाड के रूप में शामिल हुआ है, ठीक है। तो ये भी जो है रीजन है, इसमें यूएसए मतलब इफेक्ट हो सकता है, ये जो क्लोजनेस है ये शायद कम हो सकता है, ठीक है। ऐसा मतलब चैलेंजेस इंडिया फेस कर सकता है। सेकेंड रीजन ये है कि सप्लाई ऑफ वाइटल इंपोर्ट आइटम्स। अब एक्चुअली क्या है कि ये रशिया यूक्रेन वार जब स्टार्ट हुआ, ठीक है, और क्या बोलते हैं सैंक्शन पर सैंक्शन लगता रहा रशिया पर, तो उससे क्या हुआ कि इंडिया के लिए डिफ़िकल्ट हो गया बिकॉज इंडिया हैज़ गुड ट्रेड रिलेशन विथ बोथ कंट्रीज, ठीक है। इंडिया का रशिया के साथ, इंडिया का यूक्रेन के साथ, दोनों कंट्री के साथ ट्रेड रिलेशन काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो ये इसके जो इंपोर्ट होता था यूक्रेन से सनफ्लावर ऑयल, ठीक है, जो रशिया से क्या बोलते हैं ऑयल वगैरह जो इंपोर्ट होता था वो काफ़ी इफेक्ट हुआ है, वो सप्लाई डिस्टर्ब हुआ है, ठीक है। ये आपका पॉइंट यहाँ पर बन सकता है। थर्ड पॉइंट क्या है, आर्म्स ट्रेड विथ रशिया। अब एक्चुअली क्या बोलते हैं ये हमको पता है कि रशिया जो है ये रशिया रिमेन द मेजर आर्म सप्लायर ऑफ इंडिया, ठीक है, बट द वार हैज वंस अगेन इंक्रीज्ड यूएस थ्रेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ काटसा, ठीक है। अब एक्चुअली क्या है कि रशिया जो है इंडिया का सबसे बड़ा आर्म सप्लायर है, ठीक है। मेजर आर्म सप्लायर ऑफ इंडिया इज रशिया, ठीक है। तो अगर क्या बोलते हैं इंडिया अभी भी रशिया के साथ कंटिन्यू करता है, ठीक है, आर्म्स वगैरह खरीदता है, तो ये कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं यूएस का जो थ्रेट है, ठीक है, कि हम काटसा अप्लाई कर देंगे आप पर, काटसा का सैंक्शन लगा देंगे, ठीक है, तो ये मतलब बढ़ सकता है यूएस का थ्रेट, ठीक है। ऐसा होने पर एक्चुअली काटसा क्या है, काटसा का फुल फॉर्म होता है काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट 2017। ये एक यूएस का फेडरल लॉ है जिसमें ये बोला गया है कि कोई भी कंट्री ईरान, नॉर्थ कोरिया और रशिया से क्या बोलते हैं नहीं कुछ खरीदेगा, ठीक है, और अगर कोई खरीदेगा तो हम उस पर क्या बोलते हैं सैंक्शन लगा देंगे। और ये काटसा ये 3 कंट्री पर लगा हुआ है, ठीक है। तो अभी हाल ही में इंडिया जो है S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा है रशिया से, तो उसमें सैंक्शन थ्रेट का ये फेस किया था इंडिया, ठीक है, कि काटसा लग सकता है, लेकिन काटसा लगा नहीं। तो ऐसा भी हो सकता है कि क्या बोलते हैं जो आर्म्स का जो रिलेशन है, आर्म्स जो इंपोर्ट कर रहा है इंडिया रशिया से, ठीक है, तो ये काटसा का थ्रेट हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये काफ़ी हो सकता है, ठीक है। और अभी हाल ही में सिप्री का रिपोर्ट भी आया था जिसमें ये बताया गया था कि क्या बोलते हैं रशिया जो है कंट्रीब्यूट करता है 46% ऑफ इंडियाज़ टोटल आर्म्स इंपोर्ट इन 2017-21, यानी 2017 से 21 तक
जो टोटल इंडिया ने आर्म्स इंपोर्ट किए हैं डिफरेंट कंट्री से, उसमें 46% कंट्रीब्यूशन रसिया का है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोगों ने आज देखा कि इंडिया का रिस्पांस क्या था और इंडिया इस रिस्पांस के कारण क्या क्या चैलेंजेस फेस करेगा। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस कि ये जो आपने फर्स्ट पॉइंट देखा था इंडिया का रिस्पांस में कि इंडिया हैज मेंटेन्ड एन इंडिपेंडेंट रिस्पांस बेस्ड ऑन इट्स नेशनल इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल्स। तो प्रिंसिपल्स क्या है, ठीक है, किस प्रिंसिपल्स के बेसिस में, ठीक है, इंडिया ने क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंट रिस्पांस मेंटेन किया है, वो प्रिंसिपल्स यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसे आप लोग एक फ्लो चार्ट के रूप में दिखा सकते हो, आप अपने आंसर को इनरिच कर सकते हो, क्योंकि फ्लो चार्ट जो है बहुत ही मैटर करता है आपके आंसर को इनरिच करने में। ठीक है, तो यहाँ पर है प्रिंसिपल्स बिहाइंड इंडिया रिस्पॉन्स ड्यूरिंग रशिया यूक्रेन वार। ठीक है, तो क्या था, इमीडिएट सेसेशन ऑफ वायलेंस एंड हॉस्टिलिटीज, तो वायलेंस जो है वो उसको तुरंत खत्म होना चाहिए, इसका पहला पॉइंट है। सेकेंड है रिटर्न टू द पाथ ऑफ डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, तो युद्ध को छोड़कर हमें वार्ता करना चाहिए, हमें डिप्लोमेसी के साथ बात को आगे बढ़ाना चाहिए, ये इसका प्रिंसिपल है इंडिया का। थर्ड पॉइंट है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड एक्सेस, तो मानवता का जो सहयोग होता है वो सहयोग देना चाहिए। इंडिया ने भेजा भी 90 टन का ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेजा। ठीक है, और टच विथ लीडरशिप ऑफ बोथ रशिया एंड यूक्रेन, तो इंडिया जो है दोनों कंट्री के लीडर से बात किया था पर्सनली और बोला था कि इस चीज़ को बातों से सुलझाया जा सके। ठीक है, ऐसी कोशिश की जाए। ठीक है, और लास्ट यहाँ पर प्रिंसिपल्स था इंडिया का। ठीक है, रिस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवर्जिनिटी ऑफ ऑल स्टेट्स। ठीक है, यानी किसी भी स्टेट का जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको हम लोग रिस्पेक्ट करेंगे, उसके सोवर्जिनिटी को हम लोग रिस्पेक्ट करेंगे और किसी के भी टेरिटोरी को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब हड़पेंगे नहीं। ठीक है, उस पर हम लोग कब्जा नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग आज डिस्कस किए हैं। आई होप आप लोग को बेटर लगा होगा। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल सर्विसेज का अड्डा में मिल जाएगा। धन्यवाद।